मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिज्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। बाजी, आप दूध वाले को मना करते हैं जी दूध लाने से। मैं हैरान होते हुए, क्यों? पाजी, आप खुद डॉक्टर हो, आपको नहीं पता कि दूध में बीमारी आई हुई है। गाय को दाने निकलते और उनका दूध पीने से हमें भी लग सकती है। मैं जिस दूसरे घर में काम करती हूँ उस बाजी ने तो दूध लेना ही छोड़ दिया। माय हेल्दी वाइब पीपल्स, ये बातें जो मैंने आपसे शेयर की है सिर्फ मेरे घर में नहीं बल्कि आए दिन मरीज मुझसे इस बारे में मालूमात लेते हैं। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर ये देखा होगा, लंपी वायरस स्किन डिजीज की बीमारी पाकिस्तान में फैली हुई है। लोगों में इस बीमारी को लेकर काफी खौफो हरास फैला हुआ है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है कि लंपी वायरस से मुतासिर गाय भैंस का दूध और गोश्त का इस्तेमाल इंसानों के लिए नुकसानदेह है या नहीं। आजकल बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक बाशमूल तरक्की पजीर ममालिक जानवरों की एक वबा लंपी स्किन डिजीज की लपेट में है। आइए इस बीमारी पर आसान अल्फाज में रोशनी डालते हैं। नंबर 1, ये लंपी स्किन डिजीज आखिर क्या बीमारी है? जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो बीमारी है जिसमें जानवरों के चमड़े के अंदर गिल्टियां बन जाती हैं जो बआसानी नजर आती हैं। नंबर 2, ये बीमारी किन जानवरों को लगती है? ये बीमारी सिर्फ गाय और भैंस को मुतासिर करती है। नंबर 3, इस बीमारी की तारीख क्या है? ज़ैम्बिया में 1929 में ये बीमारी सबसे पहले आई, मगर चूंकि ये पहले केसेस थे इसलिए इस बीमारी को चारे का जहरीला असर या किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से आर्जी एलर्जी मानकर नजरअंदाज किया गया। ये बीमारी 1945 के अवाइल में कई दूसरे ममालिक में नमूदार हुई और यूं वक्तन फवक्तन फैलती गई। नंबर 4, ये बीमारी कैसे फैलती है? ये बीमारी ज्यादातर हशरात की वजह से फैलती है। जब मच्छर या चिच्चड़ किसी मुतासरा जानवर को काटने के बाद सेहतमंद जानवर को काटे तो उसे भी बीमार करता है। दूसरी सूरत यह है कि सेहतमंद जानवर के जख्म पर मुतासरा जानवर का खून या लुआब या कोई ऐसा आला लग जाए जिसपे ये वायरस मौजूद हो, वो जानवर भी बीमार हो जाता। नंबर 5, क्या मुतासरा जानवर का दूध या गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है? FAO और कई मुस्तनद तहकीक के मुताबिक लंपी वायरस से मुतासरा जानवर का गोश्त और दूध दोनों काबिल इस्तेमाल हैं और इस बीमारी का इंसानों पर कोई मनफी असर नहीं, क्योंकि हमारा कुकिंग मेथड में आग का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये वायरस उसमें सरवाइव ही नहीं कर सकता। नंबर 6, मरे हुए जानवरों को गांव से दूर ले जाकर दफनाएं ताकि बाकी जानवर महफूज रहें। जानवरों को नदी नालों और दरियाओं में या रास्ते के किनारे फेंकने से गुरेज करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के खौफो हरास या शकूक दूर कर देगी इंशाल्लाह। सो गाइस, इसी तरह अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपको स्किन से रिलेटेड या आपको किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम हर मुमकिन हद तक आपकी मदद करेंगे। सो मेंटेन द हेल्दी लाइफ विद हेल्दी वाइब्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।